हेलो। हाँ श्रीमान पीओ जी कैसे हैं? जयराम महतो बोल रहे हैं, टाइगर जयराम महतो। नमस्कार। सुन रहे हैं आपके कुछ मजदूर लोग आए हैं वहाँ से शिकायत लेके। कहे भाई मतलब आप लोग पढ़े लिखे लोग अगर इस प्रकार काम करेंगे, माने आज़ाद भारत में भी मजदूरों के साथ इस प्रकार व्यवहार होगा तो ये अपेक्षा तो हम लोग नहीं रखते हैं। जोहार नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में एक ऐसी घटना दिखाने वाले हैं जिसे देखकर और सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर अच्छे अच्छे लोगों की होश उड़ जाने वाले हैं। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बड़कागांव विधानसभा अंतर्गत बड़का सयाल के अंतर्गत आर्य माइनिंग कंपनी है जो आउटसोर्सिंग कंपनी है। जी हाँ, सीसीएल के अंतर्गत वो कोयला निकालने का काम करती है। स्थानीय युवा लोग उस कंपनी में कार्य कर रहे थे और उन्होंने जो है 26 जनवरी आता है उस समय आर्य कंपनी के जो पीओ हैं उनके समक्ष ये बात रखते हैं कि नेशनल हॉलीडे के दिन यदि हम लोग कार्यरत रहेंगे तो हमें डबल पेमेंट दिया जाए। जी हाँ, ऐसा उन लोगों ने इसलिए मांग रखा क्योंकि जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं उन कंपनियों में यदि कर्मचारी कार्य करते हैं नेशनल हॉलीडे के दिन तो उन्हें डबल हाजिरी दिया जाता है। चाहे वो रेलवे की बात करे, चाहे वो सीसीएल की बात करे, चाहे वो बीसीसीएल की बात करे, चाहे वो टाटा की बात करे। तो आर्य माइनिंग कंपनी जो आउटसोर्सिंग का काम करती है, स्थानीय युवा लोग भी उस कंपनी से यही मांग रखते हैं कि उन्हें नेशनल हॉलीडे के दिन डबल हाजिरी दिया जाए। किंतु आर्य कंपनी जो है उनके पीओ साफ इनकार कर देते हैं कि हम डबल हाजिरी नहीं देंगे, आपको काम करना है तो कीजिए और नहीं तो काम छोड़ दीजिए। हम एक ही पेमेंट देंगे, जो प्रत्येक दिन का आपका पेमेंट है वही पेमेंट में आप लोगों को भी काम करना पड़ेगा नेशनल हॉलीडे के भी दिन। तो उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया काम करने से। नतीजा यह हुआ कि आर्य माइनिंग कंपनी के जो पीओ हैं उन 16 स्थानीय मजदूरों को काम से निकाल दिया, उन्हें घर पे बैठने को मजबूर कर दिया। जिस काम के बदले उनके घर में दाल रोटी चलती थी, आज वो 16 मजदूर उस काम को हाथ धो बैठे हैं। जी हाँ, वो लोग आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पीओ के द्वारा साफ इनकार कर दिया गया था कि हम डबल हाजिरी नहीं देंगे, आपको काम करना है तो कीजिए अन्यथा काम छोड़ दीजिए। और वो पीओ का व्यवहार आप देखिएगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। वो पीओ का जो भी है, जो आर्य माइनिंग कंपनी के जो भी पीओ थे, वो पीओ जो है मजदूरों के साथ में बिल्कुल दुर्व्यवहार किया करते हैं। उन लोगों के साथ में गलत गाली गलौज किया करते हैं, गलत तरीके से उनको काम भी करवाया जाता है और उन्हें काम के बदले सही पेमेंट भी नहीं दिया जाता है। इतना प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है स्थानीय युवाओं को उस कंपनी में। तो उन्होंने एक 16 जो मजदूर थे उस 16 मजदूरों ने एक निर्णय लिया कि हम ये काम को अभी फ़िलहाल नहीं करेंगे जब तक हमारी मांग को पूरा कर ना लिया जाए। उन लोगों का साफ मांग था कि हमें नेशनल हॉलीडे के दिन डबल हाजिरी दिया जाए। तो अब आप ही लोग बताइए कि क्या मजदूरों का मांग गलत था, या जो पीओ बोल दिए कि हम नेशनल हॉलीडे के भी दिन भी एक ही हाजिरी देंगे, काम करना है तो करो नहीं तो मत करो। क्या वो पीओ सही थे या फिर मजदूर सही थे, मजदूरों का मांग सही था? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए कि वो 16 मजदूर लोग जब काम से उन लोगों को हाथ धोना पड़ा तो उन लोगों ने बहुत दर दर की ठोकरें खाई, बहुत जगह उन्होंने अपनी बातों को रखा, किंतु उनकी जो बात थी उनको दरकिनार किया गया और कहीं ना कहीं उनकी जो मांग था उसे पूरा नहीं किया गया। अंततः में वो 16 मजदूर एकत्रित होते हैं और एक निर्णय लेते हैं कि हमें टाइगर जयराम महतो के पास जाना चाहिए, वही हम लोगों की समस्या को दूर कर पाएंगे। और इसी आशा विश्वास को लेकर 16 मजदूर थे वो टाइगर जयराम महतो के यहाँ पहुँचते हैं और अपनी समस्याओं के बताते हैं। और टाइगर जयराम महतो बिना डरे बिना सहमे डायरेक्ट आर्य माइनिंग कंपनी के जो पीओ हैं उनके पास फ़ोन लगा देते हैं। देखिए ये वीडियो।
हेलो। हाँ श्रीमान पीओ जी कैसे हैं? जयराम महतो बोल रहे हैं, टाइगर जयराम महतो। नमस्कार। सुन रहे हैं आपके कुछ मजदूर लोग आए हैं वहाँ से शिकायत लेके, कहे भाई मतलब आप लोग पढ़े लिखे लोग अगर इस प्रकार काम करेंगे, माने आज़ाद भारत में भी मजदूरों के साथ इस प्रकार व्यवहार होगा, तो ये अपेक्षा तो हम लोग नहीं रखते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देख ही लिया होगा कि किस तरह से टाइगर जयराम महतो ने इन युवाओं को जो आशा विश्वास लेकर उनके पास पहुंचे हुए थे, उनके आशा विश्वास को कायम रखते हुए डायरेक्ट पीओ के पास फ़ोन लगाते हैं और जो भी मजदूरों की मांग थी उनको पीओ के समक्ष रखते हैं और पीओ ने भी आश्वासन दिया कि इनकी मांगों को पूरा कर लिया जाएगा। तो देख सकते हैं कि युवा वर्ग कितना आस लगाए बैठी हुई है टाइगर जयराम महतो के पास। शायद ये युवा लोग भी चाहते थे कि टाइगर जयराम महतो जीते, किंतु नियति का खेला कुछ और था। जी हाँ, लोकसभा चुनाव में जयराम महतो को सबसे पहले तो नॉमिनेशन में ही रोकने का प्रयास किया गया। जब वो सफल नहीं हुआ तो बहुत सारे ऐसे कूटनीतिक षड्यंत्र रचा गया जिसके कारण टाइगर जयराम महतो को हार मिली। जी हाँ, यदि 10 दिन टाइगर जयराम महतो 10 से 15 दिन प्रचार किए होते गिरिडीह में, तो शायद गिरिडीह का सांसद टाइगर जयराम महतो होते। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नॉमिनेशन के दिन से ही टाइगर जयराम महतो को पुलिस प्रशासन, जो रांची नगरी की और जो गिरिडीह की प्रशासन थी, उन्हें परेशान करने का कोशिश की और उन्हें चुनाव प्रचार करने से 15 दिन तक उन्हें रोका गया। तो ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ही ये कार्य किया गया है, ये तो हम दावा के साथ ही कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि और भी उम्मीदवारों के पास में केस थे, किंतु उन तमाम उम्मीदवारों को फिलहाल गिरफ्तार ना करके जेएलकेएम के प्रत्याशियों के साथ में ही पुलिस प्रशासन ने बर्बरतापूर्वक पेश आती है और उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंच जाती है। यदि यही प्रशासन आगे या पीछे गिरफ्तार करने के लिए आती तो शायद ये दिन आज नहीं आता। जी हाँ, जो स्थानीय झारखंडी लोग जो आस लगाए हुए थे टाइगर जयराम महतो पर कि टाइगर जयराम महतो आगे आए, एक जननेता के रूप में आगे आए और तमाम जो झारखंडी जन मुद्दा है, जो समस्याएं हैं, जो युवा की समस्याएं हैं, जो बच्चों की समस्याएं हैं, जो बुजुर्गों की समस्याएं हैं, शायद वो दूर करे। किंतु ये दुर्भाग्य की बात है कि जयराम महतो लोकसभा चुनाव में हार जाते हैं, फिर भी वो युवाओं के साथ हैं और युवाओं की समस्याओं को लगातार दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के तर्ज पर उन सल्लो मजदूरों की जो समस्याएं थी उनको डायरेक्ट पीओ के पास फ़ोन लगाकर समस्या को दूर करने का प्रयास किया। अब आगे देखना होगा कि जो आर्य माइनिंग कंपनी के पीओ हैं उनको टाइगर जयराम महतो की बात कितनी रास आई और क्या इनकी बातों को कितना वो अमल करते हैं। फिलहाल तो टाइगर जयराम महतो के पास युवा बोले, बुजुर्ग बोले, तमाम लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं। जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म होता है, परिणाम सामने आता है, टाइगर जयराम महतो की हार हो जाती है। टाइगर जयराम महतो स्वीकार भी लेते हैं, किंतु कहते हैं ना कि जीतने वाले से ज़्यादा हारने वाले की चर्चा होती है। जी हाँ, गिरिडीह में जीतने वाले से ज़्यादा चर्चा अभी हारने वाले की चर्चा हो रही है। आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन पर आस लगाए हुए हैं यहाँ झारखंडी लोग कि शायद टाइगर जयराम महतो जीते और हमारी समस्याओं को दूर कर सके। आज बड़े बड़े कॉरपोरेट्स, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन, यहाँ के सीसीएल, यहाँ के बीसीसीएल, यहाँ की टाटा कंपनी, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो लोग स्थानीय गरीब मजदूरों के साथ में
शोषित करने का काम कर रही है। जी हाँ, उसे उचित वेतन नहीं दिया जा रहा है, उसे समय से बेसमय मजदूरी कराया जा रहा है, और वो भी मजदूर की जो मजदूरी होती है वो भी मजदूरी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। आज ये दशा आ गई है झारखंड में, तो समझ सकते हैं कि झारखंड का अलग हुए 24 साल हो गया है, किंतु इन 24 साल के द्रव्यमान में अभी भी समस्याएं जस की तस खड़ी है। समस्याएं दूर होने का नाम नहीं ले रही है। कारण है यहाँ के भ्रष्ट नेता लोग, यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग। यहाँ की जनता भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है, क्योंकि वो एक सही जननेता नहीं चुनते हैं। वो पैसा लेकर मुर्गा दारू में बिक जाते हैं और कहीं ना कहीं गलत जननेता चुन लेते हैं, जिसके कारण ये समस्याएं दूर होने का नाम नहीं ले रही। लगातार हमने कोशिश किया है वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का, और आगे भी करते रहेंगे। जिस प्रकार से टाइगर जयराम महतो ने संकल्प लिया है कि हमने राजनीति करने नहीं आए हैं, हम झारखंड की भविष्य को बचाने आए हैं, झारखंड की दिशा और दशा को बदलने आए हैं, उसी तरह हम भी लगातार जन समस्याओं को दिखाने का कार्य करते रहते हैं दोस्तों। और इसी द्रव्यमान में ये जो घटना आप लोग को हम दिखा रहे हैं, बड़का सयाल अंतर्गत जो सल्ला मजदूर है आर्य माइनिंग कंपनी में कार्यरत थे, किंतु उन्हें नेशनल हॉलीडे के दिन डबल हाजिरी की जो मांग रहती है, उसके कारण उन्हें निष्कासित कर दिया जाता है, और वो लोग लगातार परेशान होते हैं। कहीं भी उन्हें कोई भी मदद नहीं करता है। लेकिन कहते हैं ना कि इन युवाओं का, इन मजदूरों का आवाज़ बनकर आए हैं टाइगर जयराम महतो। तो इन्हीं टाइगर जयराम महतो के पास ये लोग पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं इनकी समस्याओं को पीओ के समक्ष रखा जाता है टाइगर जयराम महतो के द्वारा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो लड़का एक मुखिया नहीं है, एक जिला परिषद नहीं है, एक सांसद नहीं है, एक विधायक नहीं है, वो लड़का डायरेक्ट इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियों के पीओ के साथ, बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ, टाटा, बीसीसीएल, जिंदल, तमाम बड़े बड़े लोगों के साथ में युवाओं की समस्याओं को लेकर लगातार मुखरतापूर्वक आवाज़ उठाते रहते हैं। तो ऐसे उम्मीदवार, ऐसे जननेता को आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है, ताकि झारखंड की जो दशा और दिशा है वो बदल सके। तमाम झारखंडी जो गरीब शोषित लोग हैं उनका भविष्य बन सके। लगातार 23 साल तक झारखंड शोषित होते आया है, और कब तक शोषित तो होगा। कोई भी बच्चा जन्म लेता है 23-24 साल में वो जवान हो जाता है, उसी तरह झारखंड भी आज जवान हो चुका है। जी हाँ, 23 साल का झारखंड हो चुका है। अभी बदलाव नहीं होगा तो कब होगा। तो देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि कितनी समस्याएं हैं झारखंड में, जिसे लगातार शोषित किया जा रहा है, और इसी शोषण को दूर करने के लिए टाइगर जयराम महतो आए हैं। आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसी तरह का लगातार आप लोगों के बीच में समस्याएं दिखाते रहेंगे। इसी तरह के आप लोगों के बीच में खतियानी जो खबर है वो दिखाते रहेंगे, सच्चाई को दिखाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिए। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय झारखंड।